नई बेस्ट 5 कहानियां अकबर बीरबल की। भगवान को भक्त प्यारा अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। हिमांशु कुमारेचाए में सेचु कुमार जुने 22-2021 अकबर बीरबल की कहानियां। भगवान को भक्त प्यारा अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए थे। ना उनके साथ नौकर थे, ना कोई सिपाही था, ना कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों का अभाव था? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, जहांपनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का समय चाहता हूँ। भगवान को भक्त प्यारा अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक शाही नौकर से मिले जो शहंशाह के पोते की देखभाल करता था। उस शाही नौकर से इजाजत लेकर बीरबल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के पास ले गए और उससे कहा कि इस बच्चे की सूरत से मिलता जुलता मोम का एक पुतला तैयार कर दो। पुतला जब तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। फिर उन्होंने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए कहा, इस पुतले को रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना और पास के तालाब में फिसल जाने का नाटक करते हुए गिर पड़ना। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि पुतला तालाब में गिरे और तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। अगर तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों इनाम मिलेंगे। शाही नौकर ने इनाम के लालच में बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास आया और मोम का पुतला पानी में गिराकर वह स्वयं भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। बादशाह अकबर दूर से ही यह सब देखकर घबरा गए और जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ते हुए आए और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए। हाथ में मोम का पुतला देखकर अकबर समझ गए कि यह बीरबल का ही किया धरा है। बीरबल ने झट से कहा, जहांपना, इतने नौकर चाकर हैं, घोड़ा गाड़ी हैं, सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप स्वयं अकेले ही तालाब में क्यों कूद पड़े? शहंशाह अब कहते भी क्या, वह तो आश्चर्य से भरे मौन खड़े रह गए। बीरबल हंसने लगे, हुजूर, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त प्यारे हैं। यही कारण है कि गजराज की एक पुकार पर पैदल ही दौड़े चले आए थे। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे और उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम से सुशोभित किया। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोस्ट भगवान को भक्त प्यारा अकबर बीरबल हिंदी स्टोरी पसंद आया होगा। इसी तरह का नई नई कहानी पाने के लिए इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। दुकानदार को मिला सबक स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। आठ सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की, हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। दुकानदार को मिला सबक। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है, आप इस पतीली को रख लें। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिढ़ गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब,
पूरे नगर में क्या एक मैं ही आपके मूर्ख मिला हूँ? कहीं पतीले भी मरते हैं? पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोस्ट दुकानदार को मिला सबक अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी पसंद आया होगा। आराम से जो मरे वो सुखी। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझे मालूम है मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में। बीरबल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? हम समझे नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज जो आदमी सुखी है वही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं जो दिखते तो सुखी हैं, पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है वही सुखी होता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोस्ट आराम से जो मेड वो सुखी अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी पसंद आया होगा। सीढ़ियाँ कितनी है अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। सिद्धियां कितनी हैं? बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है, लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कमज्यादा चूड़ियां पहनती रहती है। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वह वर्षों से एक ही संख्या में है। फिर भी वे कितनी हैं आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूँ तो बंदे की गर्दन हाजिर है। हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोस्ट सिद्धियाँ कितनी है अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी पसंद आया होगा। हाजिर जवाब बीरबल अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। हाजिर जवाब बीरबल। एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही आप करती जाएं।
बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। हाजिर जवाब बीरबल अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहां पना, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंगी लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहां पनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहां पनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूँ कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और मां दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गई। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पोस्ट हाजिर जवाब बीरबल अकबर बीरबल की कहानी पसंद आया होगा।